तो डेमो दूंगा स्पेशली एलजी का, जो कि 547 लीटर में है। इसकी स्टोरेज वॉल्यूम की बात करें तो स्टोरेज वॉल्यूम इसका 506 लीटर है स्टोरेज वॉल्यूम, जो कि आपको प्रॉपर 500 लीटर के बराबर मिल रहा है। अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो मेंबर इसमें कम से कम आपके 4 से 5 मेंबर आसाम से इसको यूज़ कर सकते हैं एंड अबव भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टोरेज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। अगर मॉडल नंबर की मैं बात करूं तो मॉडल नंबर इसका आता है H702 HLHQ आता है मॉडल नंबर। तो पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं। लुक जो है इसका पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील लुक में है, प्लस हैंडल डोर के साथ आता है। इसमें आपका हैंडल से आते हैं, प्लस डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। स्टार रेटिंग 2 के साथ अगर देखेंगे तो ये लॉक सिस्टम के साथ आ रहा है। लॉक सिस्टम में आपका क्या होगा, आप इसमें लॉक भी लगा सकते हैं। कई बार होता है ना कि लॉकिंग सिस्टम हमें चाहिए होता है, घर में बच्चे होते हैं तो उसको लॉक करने के लिए इसमें लॉक भी दे रखा है। तो फर्स्टली बात करते हैं इसके फीचर की। फीचर में इसमें सबसे पहले आता है स्मार्ट डायग्नोसिस। स्मार्ट डायग्नोसिस में क्या होता है, कंपनी इसमें एक फीचर स्पेशल फीचर देती है स्मार्ट डायग्नोसिस का। जैसे कि मान लीजिए इस फ्रिज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉल सेंटर में कॉल करना है और डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली वहाँ पे आपको बीप की साउंड सुनानी है उनको। उससे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर होता है। आप देख रहे होंगे कोने पे ये स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर है। तो जब कंपनी वालों पे आप कॉल मिलाओगे ना तो उसमें क्या होगा कि वो आपको बीप सुनेंगे, वहीं से आपको बता देंगे कि इस फ्रिज में क्या सेटिंग करने की जरूरत है। बाहर से ही आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्टर होता है। एंटीबैक्टीरियल सील क्या होता है कि इसमें अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल रखते हो, कोई भी खाना आपस में रखते हो मिक्स, जैसे चिकन रख दिया, फ्रूट्स वगैरह एक साथ रख दिया, तो उसमें क्या होगा, इसमें ये स्मेल्स आने नहीं देगी। स्मेल्स आने नहीं देगी यानी उसमें बैक्टीरिया पनपने नहीं देगी, वायरस वगैरह पनपने नहीं देगी, डीएक्टिवेट कर देगी प्रॉपर तरीके से। जो कि इसके अंदर हाइजीन फ्रेश का एक फिल्टर लगा रहता है, वही मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है मॉइस्ट एंड फ्रेश। वेजिटेबल में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप ज़्यादा फ्रूट रख रहे हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वेजिटेबल रख रहे हैं तो ज़्यादा वेजिटेबल के लिए भी उसको सेट कर सकते हैं। तो आप उसका क्या होगा, मॉइस्चर जो है मॉइस्चर रिमूवल कर सकते हैं, यानी वेजिटेबल में ही आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ऑप्शन होता है। अगर आप इधर को करेंगे तो आपका ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेट हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर नेक्स्ट फीचर की मार्क है ऑटो स्मार्ट कनेक्ट। ऑटो स्मार्ट कनेक्ट में क्या होता है, अगर आपके घर के अंदर यूपीएस कनेक्टिंग है यानी होम इन्वर्टर है, तो आप इस फ्रिज को होम इन्वर्टर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर लाइट चली जाती है तो लाइट जाने की कंडीशन में क्या होता है, हमारा सामान क्या होता है, खराब होने लग जाता है। अदरवाइज जितने भी फ्रिज आते हैं इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अप टू 10 आवर्स तक ये की फ्रेश रखते हैं फूड्स को। उसमें कंडीशन से अप्लाई होती है। कंडीशन से ये अप्लाई होती है कि आपको फ्रिज नहीं खोलना पड़ेगा बार बार। क्यों होगा, अगर आप फ्रिज बार बार खोलोगे तो कूलिंग लॉस होगी, जिससे कि वो फ्रेश नहीं रह पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको यूपीएस कनेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने होम इन्वर्टर से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मल्टी एयर फ्लो है। मल्टी एयर फ्लो का ये फायदा है, जो जब भी ये कूलिंग करता है अंदर ही अंदर, आप देख रहे होंगे स्टिकर में, तो ये सराउंडिंग कूलिंग करता है, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग करता है। अगर आपने कोई बर्तन इस साइड रखा हो या लेफ्ट साइड रखा हो तो वो कॉर्नर टू कॉर्नर उस प्रोडक्ट तक डायरेक्टली कूलिंग को इफेक्ट कर देगा, यानी आपका फ्रूट्स वगैरह खराब नहीं होंगे, मल्टी एयर फ्लो बनी रहेगी। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में क्या दे रखा है इन्होंने, फ्रिज का दे रखा है। फ्रिज का आप टेम्परेचर यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, फ्रीजर का भी टेम्परेचर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। प्लस इन्होंने वाईफाई सिस्टम दिया है। वाईफाई सिस्टम में क्या होता है, वाईफाई सिस्टम में आप अपने मोबाइल के द्वारा कहीं पे भी बैठे इसको ऑपरेट कर सकते हो। लॉकिंग सिस्टम दे रखा है, पैनल को आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पे आपका पूरा टेम्परेचर डिस्प्ले आता है। एक्सेस फ्रिज हो गया। एक्सेस फ्रिज में क्या होता है, जैसे आप एक्सेस फ्रिज में रखोगे तो हाई टेम्परेचर पे चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगी, यानी जल्दी जल्दी आपकी आइस जमेगी और फ्रूट्स वगैरह सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। में क्या आता है, इंटीरियर में आपका आ गया है, ये आपका फ्रीजर भाग है। फ्रीजर भाग में इन्होंने मल्टी एयर फ्लो लिखी हुआ है। अगर इसका फ्रीजर भाग का आपको टेम्परेचर कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ अंदर से टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। डोर का स्पेस है, डोर में 2 सेल्फ दे रखे हैं। ये आइस ट्विस्टर का दे रखा है। आइस ट्विस्टर आप इधर से उधर आराम से खिसका सकते हो। ये भी लॉक है तो आप इसको इधर से उधर खिसका सकते हो, ट्विस्ट करना है और आपका आइस यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपरली। फ्रिज की बात करते हैं। फ्रिज का अगर स्टोरेज देखेंगे तो इसमें आपकी 1 और 2 सेल्फ आती है, प्लस इसमें ये आपका चिलर बॉक्स आता है। इसके नीचे अगर देखेंगे तो वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर भी आप इसमें सामान रख सकते हैं, यानी टोटल मिला के इसमें 3 सेल्फ होगी। तो अगर इसको देखेंगे तो ये आपका डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे आपका दूध वगैरह हो गया, मक्खन वगैरह हो गया, डेयरी मिल्क जितना ही प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसको स्लाइड करके आप ऐसे करके ओपन कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्लोज आता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, ये टफ एंड ग्लास होता है आपका, कम से कम कंपनी इसको बताती है 175 kg तक ये टेस्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके डक्टिंग की बात करूं
तो इसमें डक्टिंग आपकी सराउंडिंग एयर फ्लो होता है जो मैंने आपको बताया था। और अगर इसकी कूलिंग की बात करूं तो स्पेशली यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें डोर कूलिंग का ऑप्शन है, तो इसमें डोर कूलिंग भी आती है जिससे कि कूलिंग कभी भी लॉस नहीं होगी और फ्रिज की जो कूलिंग है वो जल्दी जल्दी बनेगी। अगर जल्दी जल्दी कूलिंग बनेगी तो इसमें क्या होता है, बिजली की सेविंग रहती है। और अगर मैं इसका वेजिटेबल केस दिखाऊं तो ये वेजिटेबल केस है जो कि काफ़ी सफिशिएंट वेजिटेबल केस है आपका। ये इसको आप निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं वेजिटेबल केस को। और जो मैं बता रहा था आपको फ्रेशर हाइजीन फ्रेश फिल्टर का, तो हाइजीन फ्रेश फिल्टर क्या करता है, ये एक टाइप से बैक्टीरिया और वायरस को डीएक्टिवेट करता है, जो कि आपका यहाँ पे लगा हुआ है फिल्टर आपका। डोर स्पेस की बात करूंगा तो डोर स्पेस में आपका ये आपके छोटे मोटे जैसे आपकी सॉसेस की बोतलें हो गई या फिर ड्राई फ्रूट्स के हो गए या फिर मसाले वगैरह हो गए, वो रख सकते हैं यहाँ पे। ये दो अलग से दे रखी है, डबल लीटर की बोतल के लिए अलग से दे रखा है और एक नीचे भी दे रखा है। यानी नॉर्मली आजकल डोर में नीचे सेल्फ नहीं आती है, बट इन्होंने यहाँ पे नीचे भी सेल्फ दे रखी है। सो प्रॉपर स्टोरेज है तो 547 लीटर का है। और अगर मैं इसकी कंप्रेसर की बात करूं तो ये इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर आता है। इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर का ये फायदा हो गया कि ये -0.5 डिग्री तक भी जाता है, यानी वेरिएबल पे चलता है और अपने हिसाब से ऑप्टिमल कूलिंग देता है फ्रिज को, जिसकी वजह से फ्रिज की कूलिंग कैपेसिटी बनी रहती है और एनर्जी की सेविंग काफ़ी हद तक रहती है। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है इसकी, जो कि 10 साल तक की, जिसमें गैस लीकेज नहीं होगी मगर इंक्लूडिंग नहीं रहती है। बाकी ऑलमोस्ट 10 साल तक कोई भी पार्ट्स वगैरह खराब हो तो वो इंक्लूड रहता है। सो आज मैंने आपको LG के 547 लीटर के बारे में बताया है। आपको डेमो कैसा लगा? अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।